चलो 4-5 गांव में चलता हूँ ना। चलो काम चेक करो। चलो मैं पानी देना है, मेरा काम है। पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गांव में चलूंगा। पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों को। ये सर सब लापरवाही करते हैं जी, जितने ठेका ले लेते हैं ये लोग बाग और ठेके पर दे देते हैं, नहीं देखते हैं कि ये इसमें सही उपयोग किया गया है कि नहीं किया गया। ये ठेकेदार लोग सब खा जाते हैं और खाना पूर्ति कर देते हैं। नहीं तो मंत्री जी यहाँ आएंगे जी, अभी तो देखेंगे कि उनके कहने से क्या होता है। यूपी के महोबा जिले में जल जीवन मिशन और इससे जुड़े सरकारी कामों को लेकर बड़ा सियासी विवाद देखने को पिछले दिनों मिला। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और महोबा जिले की चरखारी विधानसभा से बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू राजपूत जब आमने सामने आ गए। विधायक ने यहां आरोप लगाया कि कागजों पर काम पूरा दिखाया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो कुछ अलग ही है। कई गांव में पानी की किल्लत बनी हुई है और सड़कों की मरम्मत नहीं हुई। विवाद बढ़ता देख तब मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने खुद विधायक को अपनी गाड़ी में बिठाया और बकायदा जिलाधिकारी कार्यालय ले गए। फिर महोबा की जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने दावा किया कि महोबा में 344 गांव में से ज्यादातर पाइपलाइन का काम जो है उनमें पूरा हो चुका है, लेकिन विधायक ने इसे खारिज किया और 20 दिनों में समाधान का अल्टीमेटम दे गए। इस बीच यूपी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर इन आरोपों का सच टटोलने पहुंची। चरखारी विधानसभा के कई गांवों में घूमने के बाद हमें ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ देखने को मिला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। पहले शॉट में यह जान लीजिए कि हर घर जल या हर घर नल से जल, ये जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। ये 2019 में शुरू हुई थी और इसका जो मेन फोकस था वो ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक सुरक्षित, पर्याप्त और नियमित पेयजल नल कनेक्शन के माध्यम से पहुंचाना। ये जो प्रोजेक्ट है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से जो है चल रहा है। इसका मेन फोकस था कि 2024 तक ये पूरा काम हो जाएगा, लेकिन प्रगति को देखते हुए इसे दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया। अब वापस आ जाइए महोबा में। ये महोबा की चरखारी विधानसभा के कुसरमा, साबुआ, बल्ल्या, बगरौन, फतेहपुर और इमलिया डांग गांव हैं। इनके जैसे दर्जनों गांव की कहानी यही है, जहां की तस्वीरें लगभग एक जैसी हैं। सड़कों पर पानी भर गया, हर जगह कीचड़, जाने आने में लोगों को काफी दिक्कतें और कभी कभी तो लोग इस भयानक कीचड़ में फिसल कर गिर जाते हैं, चोटिल भी हो जाते हैं। अब सवाल यहां यह उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर बल्ल्या गांव के प्रधान प्रतिनिधि कांधी राजपूत कहते हैं कि 3 साल पहले पाइपलाइन बिछाकर छोड़ दिया गया। गांव की सड़क का हाल खराब है, कहीं कहीं तो पाइपलाइन ही नहीं बिछी है। रास्ता खराब कर दिन 3 साल हो गए और न पानी आ रहा, बिल्कुल तमाशा बन के रह गो। रास्ता ऐसी खुद डने के अंदर एक विकलांग है को आवास और मुख्यमंत्री आवास तो उसके घर तक सामान नहीं जा रहा, वो आगे चल के देखो। और न जिलाए ने खुद ही तो कौन कौन मोहल्ला में डरी नहीं, यहाँ पार नहीं खुदे। किसको कसूरवार मानते हैं आप? वही हर घर नल वाला में माना था हम तो। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए यहां की पक्की सड़कों को खोदा गया, लेकिन गांव वालों का आरोप है कि नियम के अनुसार इनकी जो मरम्मत है वो नहीं कराई गई। संबंधित अधिकारी और ठेकेदारों ने गड्ढों में मिट्टी भरकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, जो कि अब बारिश और जलभराव के कारण दलदल में तब्दील हो चुका है। ऐसे ही कुसरमा गांव के प्रधान प्रद्युमन का कहना है कि ठेकेदार मरम्मत के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हैं। बार बार अधिकारियों से शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं है। स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत खराब। हाँ। जब से ये नमामि गंगे चली है, जब से स्थिति 90% खराब है। अच्छा। हर सड़क की दशा देख लो, हर गैल कोनो भी गांव जाके देख लो, सभी जगह यही स्थिति तनाव। तो लोग रास्तों में गिर भी जाते हुए, घायल भी होते होंगे। कई मोटरसाइकिल गिरती हैं, कई पैदल लोग गिर जाते हैं। ये कहानी केवल इन 2 गांव की नहीं है, लगभग इलाके के कई गांवों की मिलती जुलती एक जैसी तस्वीरों का मामला है। गांव के आम लोग आगे बढ़कर अधिकारियों की खानापूर्ति की पोल खोलते नजर आए। साबुआ गांव के शिवराम बताते हैं, ये सर सब लापरवाही करते हैं जी, जितने ठेका ले लेते हैं ये लोग बाग
और ठेके पर दे देते हैं, नहीं देखते हैं कि ये इसमें सही उपयोग किया गया है कि नहीं किया गया। ये ठेकेदार लोग सब खा जाते हैं और खाना पूर्ति कर देते हैं। जो पाइपलाइन डले तो उसके बाद मरम्मत नहीं हुई यहाँ की? यहाँ मरम्मत होती हुई तो आप ये क्यों समस्या आती? मंत्री कह रहे हैं कि सारे रास्ते ठीक करा दिए महोबा के। नहीं तो मंत्री जी यहाँ आएंगे जी, अभी तो देखेंगे क्या उनके कहने से क्या होता है। तो इन गांव वालों की परेशानियां और गुस्सा साफ तौर पर आप इनके चेहरे पर देख सकते हैं। इनका कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत जो भी काम हुआ, चाहे पाइपलाइन बिछाने का काम हुआ, इसके लिए जो है सड़कें खोद दी गई, लेकिन कई गांवों में अभी तक पानी जो है वो नहीं पहुंचा। खोदी गई सड़कें जो है बदहाल पड़ी हैं, कोई देखने वाला वहां पर नहीं है। जल निगम वालों ने कर दिए, हाँ, खोदा को खोद के आरसीसी बर्बाद कर दी। और फिर यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं भाई, सरकारी कोई देख रेख नहीं है कुछ। पहले रास्ते सही थे, पहले सही है थे, हाँ। जब से ये लाइन खुदी जब से बिगड़ गया तब। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि सारे रास्ते अच्छे हैं, सब अच्छा है। आपको देख के लो नहीं, रास्ते सही हैं या गलत हैं। जब से ये नमामि गंगे आई तब से तो बदहाली की स्थिति है। कितने रास्ते खराब हैं, कैसे हो गए? अब नमामि गंगे के तहत तो भाई उन्होंने पाइपलाइन डाली है, डालना तो माने था उनका लगभग वही 1 से 2 फुट। कहीं कहाँ तो आपने देखा ही है कि सीसी नहीं है मौके पे। तो फिर किसको कसूरवार मानते इस चीज के लिए? भाई हम तो भाई किसको कसूरवार मानते हैं? हम तो अपने शासन को कसूरवार मानते हैं। भाई यहाँ से जो कागजी खाना पूर्ति होती है और वही लोग मानते हैं। मंत्री कह रहे हैं कि सारे रास्ते सही हैं, सब अच्छा है। तो मंत्री जी कौन सा नहीं मंत्री जी कौन सा गांव आके देखते हैं? भाई वो तो जो रिपोर्ट गांव से जाएगी वही भी मानेंगे मंत्री जी। तो मंत्री जी किसी भी गांव में आके एक ही गांव घूम ले, कोई भी गांव घूम ले महोबा डिस्ट्रिक्ट का। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? भाई हम तो यही मांग करते हैं कि बड़ी मुश्किल से तो हमें भी, मेरी छोटी सी ग्राम पंचायत है, मैं बड़ी मुश्किल से 4 मजरे हैं इसमें, दमदमा, बमौरी खुर्द, घुटबई और कुसरमा ग्राम पंचायत। सबका ये स्थिति है। हाँ, हर जगह यही स्थिति है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं चरखारी विधानसभा से बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत के इलाकों की। वहीं महोबा जिलाधिकारी ने जिले में चल रहे जल जीवन मिशन के आंकड़े देते हुए बताया, जनपद महोबा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत सम्मिलित 5 परियोजनाओं से संबंधित 344 ग्रामों में 3224 किलोमीटर की पाइपलाइन लेइंग के लक्ष्य के सापेक्ष अद्यतन 3205 किलोमीटर पाइपलाइन लेइंग का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा 1,12,032 गृह संयोजन भी पूर्ण कराए जा चुके हैं। इस पाइपलाइन लेइंग के दौरान जनपद में लगभग 1131 किलोमीटर की सड़कों को क्षतिग्रस्त किया गया था, जिसके सापेक्ष अद्यतन 1118 किलोमीटर की रोड रिस्टोरेशन का कार्य जनपद में पूर्ण कराया जा चुका है। पिछले माहों में इस संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर ग्राम प्रधानों और सचिवों के द्वारा एक फील्ड वेरिफिकेशन भी कराया गया था और जनपदीय अधिकारियों के द्वारा भी इस वेरिफिकेशन को चेक किया गया था। जो लिस्ट निकली थी उसको कार्यदायी संस्थाओं को दिया गया था रोड रेस्टोरेशन के लिए। विधानसभा क्षेत्र चरखारी में लगभग 717 किलोमीटर सीसी रोड क्षतिग्रस्त हुए थे पाइपलाइन लेइंग के दौरान, जिसके सापेक्ष आज तक अद्यतन 706 किलोमीटर का सीसी निर्माण पूर्ण हो चुका है और इसका वेरिफिकेशन थर्ड पार्टी एजेंसी सेंसस द्वारा भी कराया जा चुका है। शेष 12 किलोमीटर की जो सड़कों का पुनर्निर्माण है उसके लिए कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जा चुका है और तत्परता से उसका समाधान कराया जा रहा है। तो एक और ये आंकड़े हैं और दूसरी तरफ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने के बाद क्या कुछ कहानी गांव वालों की तरफ से देखने को मिली वो आपने देखी। ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई हमारे महोबा संवाददाता नाहिद अंसारी ने। ये कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।